हाँ तो बच्चों, अभी पिछले वीडियो में तुम लोग पढ़ चुके हो कि नंबर 3 ब्रजभाषा। अब अगला आता है नंबर 4 खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। नंबर 4 पे आता है खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। नंबर 4, अब खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक गद्य में कुछ प्राचीन गद्य रचनाएं इसमें हैं, जिसमें नंबर 1 छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा लिखित है। नंबर 1 खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक गद्य में नंबर 1 रचना जो है छंद वर्णन की महिमा। इसके रचनाकार हैं कवि गंग। कवि गंग द्वारा ब्रज भाषा मिश्रित है। ये रचना जो है कवि गंग द्वारा, ये रचना जो है ब्रज भाषा मिश्रित है। इसके बाद में नंबर 2 दूसरी नंबर की रचना आती है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा, ये इसके लेखक हैं कवि गंग। नहीं, गोरा बादल की कथा इसके हैं जटमल। ये जटमल है। इसके बाद में तीसरी रचना है इसी में, तीसरी रचना है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ, इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। उसके बाद में नंबर 4 रचना आती है पद्म पुराण। पद्म पुराण इसके रचनाकार हैं पंडित दौलत राम। अब नंबर 5 में आता वैशाख महात्म्य। नंबर 5 वैशाख महात्म्य, इसके रचनाकार हैं बैकुंठ मणि। बैकुंठ मणि शुक्ल। इसके बाद में अगली रचना है अष्टयाम। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास। फिर नंबर 7 आता है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इसके रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खान। बच्चों, इसके बाद में अगली रचना आती है सुखसागर मुंशी सदा सुखलाल।
सुख सागर, इसके रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल। इसके बाद में प्रेम सागर और माधव विलास। इसके बाद में आता है प्रेम सागर नंबर 10, माधव विलास। इन दोनों के रचनाकार हैं लल्लूलाल। लल्लूलाल। इसके बाद में आती है नासकेतोपाख्यानम। इसके बाद में आती है नासकेतोपाख्यानम, सदल मिश्र द्वारा लिखित है। नासकेतोपाख्यान, ये रचनाकार हैं सदल मिश्र। इसके बाद में अगली रचना है भाग्यवती, श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखित है भाग्यवती। अगली आती है भाग्यवती, इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। श्रद्धाराम फुल्लौरी। फिर उसके बाद में अगली रचना है आलसियों का कोड़ा, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना। आलसियों का कोड़ा, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद में इसी में अगला नंबर आएगा 12 के बाद में 13 नंबर। इसके बाद में आता है अगला नंबर 13 नंबर। 13 नंबर पे मैंने बताया था आलसियों का कोड़ा। आलसियों का कोड़ा। आलसियों का कोड़ा। विद्यांकुर। विद्यांकुर। इसके बाद में 15 नंबर पे है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना। इन तीनों के जो रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके बाद में अगला नंबर आता है बैताल पचीसी। बैताल पचीसी रचना है सूरत मिश्र जी की। बैताल पचीसी। बैताल पचीसी श्री सूरत मिश्र जी की। इसके बाद में संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर को लिखा है लाला श्री निवास दास।
लाला श्री निवास दास। इसके बाद में अगली रचना आती है शिकारनामा। शिकारनामा, शिकारनामा के रचनाकार हैं गेसूदराज, गेसूदराज बंदा नवाज, गेसूदराज बंदा नवाज, बंदा नवाज। तो इस प्रकार से ये हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक जो रचनाएं हैं। इसके बाद में बच्चों देखिएगा कि बच्चों आधुनिक काल के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं, जिसमें हम और इसमें कुछ जो समाचार पत्र हैं या स्थापना है हिंदी गद्य से संबंधित स्कूलों की स्थापना है, वो भी इसी हिंदी गद्य साहित्य इतिहास में खड़ी बोली के प्रचार प्रसार के लिए, जो जैसे नाम सुना होगा कि पोर्ट विलियम कॉलेज। पोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो सन 1800 ईस्वी में इसकी कलकत्ता में स्थापना की गई। पोर्ट विलियम कॉलेज, पोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में स्थापना की गई। और इसके बाद में सन 1817 में, सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। सन 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 में ही की गई। इसके बाद में आता है आगरा स्कूल सोसाइटी की स्थापना, यह सन 1833 में। सन 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। और इसके बाद में 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सन 1875 में, सन 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में आता है कि जैसे भी पहले लिखा दे चुके हैं कि राजा भोज का सपना, और इसके बाद में ये राजा शिव प्रशासित आर्य हिंद के द्वारा लिखा गया है, जिसे मानवाधिकार इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो राजा भोज का सपना एवं मानवाधिकार आदि,
मानव अधिकार आज ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में देखिएगा दूसरे राजा जो थे राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने संस्कृत निष्ठ रचनाओं का हिंदी अनुवाद इन्होंने लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है वो शकुंतला, मेघदूत, रघुवंश, शकुंतला, मेघदूत, रघुवंश का हिंदी अनुवाद किया। इसके साथ साथ इन्होंने, राजा लक्ष्मण सिंह ने एक हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रजा हितैषी एक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी समाचार पत्र भी इन्होंने ही, राजा लक्ष्मण सिंह ने ही निकाला था। तो बच्चों कभी कभी आता है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में कोई दो राजाओं के नाम बताइएगा, कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में दो राजाओं ने योगदान किया, वो कौन से हैं? एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरे राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस प्रकार से ये हम वीडियो आज यहीं तक रखेंगे और इसमें इसको आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पर पहले का वीडियो और ये दोनों उतार लीजिएगा और इसके बाद में अगला वीडियो जो है, अगली पढ़ाई जो है अगली 21 तारीख को हम यहाँ से देंगे। और इसके साथ साथ अगर इसमें तुमको कोई समस्या है तो जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप पर या हिंदी का व्हाट्सएप है, उस पर अगर तुम्हें जो कुछ हिंदी से संबंधित कोई समस्या का निदान करना है तो हमसे संपर्क कर सकते हो। हमें तुरंत ही उस पर आप भेजिएगा, हम उसका अगले दिन उसका निवारण बताएंगे। समझ आया? तो ठीक है, हम यहीं तक अपना ये बंद करते हैं बच्चों। ठीक, धन्यवाद।